ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी एक ऐसा व्रत है जो निसंतान दंपतियों के लिए आशा का किरण बनता है। एक ऐसा दिन है जब श्रद्धा और आस्था मिलकर रचते हैं चमत्कार। पुत्रदा एकादशी वो शुभ तिथि जब भगवान विष्णु का व्रत करने से मिलता है संतान, सुख और जीवन में आती है नई रोशनी। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे पुत्रदा एकादशी की वह पावन कथा जो केवल एक राजा की नहीं बल्कि हर उस भक्त की कहानी है जो विश्वास के साथ व्रत करता है। तो आइए बड़े ही श्रद्धा और भाव से सुनते हैं आज की कथा। पुत्रदा एकादशी की पावन कथा सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं पुत्रदा एकादशी के महत्व की कथा। प्राचीन समय की बात है, भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी थी जो पर्वतों और नदियों से घिरी हुई थी। इस नगर के राजा थे महिजीत। वे सत्यप्रिय, दयालु और प्रजा के कल्याण में दिन रात लगे रहते थे। नगर में किसी को दुख तकलीफ ना हो, इसका विशेष ध्यान रखते थे। नगर में अन्न का भंडार कभी खाली ना होता था। गरीबों के लिए अन्य क्षेत्र हमेशा चलता रहता था और मंदिरों में भजन कीर्तन गूंजते रहते थे। परंतु इस सुख समृद्धि के बीच भी राजा और रानी की आंखों में हमेशा एक छुपा हुआ दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों से उनकी गोद सुनी थी। राजा महिजीत की पत्नी रानी चंद्रिका अत्यंत गुणवान और भगवती भक्त थी। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके घर में संतान का जन्म नहीं हुआ। दोनों ने हर संभव प्रयास किए, बड़े बड़े यज्ञ, तप, तीर्थ यात्रा की, पर कोई परिणाम नहीं मिला। रानी अक्सर मंदिर के कोने में बैठकर भगवान विष्णु के चरणों में आंसू बहाया करती थी और राजा महिजीत भी अपने महल की छत पर रात रात भर चुपचाप आकाश की ओर देखते रहते थे, जैसे भगवान से मौन प्रार्थना कर रहे हो। राजा जानते थे कि राज्य के भविष्य के लिए उत्तराधिकारी होना कितना आवश्यक है। एक दिन उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलवाया और कहा, हमने सब कुछ किया परंतु संतान सुख से वंचित है। यह चित्त अब हमें दिन रात खाई जा रही है। मंत्रियों ने सलाह दी कि हे महाराज, किसी तपस्वी ऋषि से मार्गदर्शन लीजिए। प्रभु की कृपा से कोई न कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। इसी समय राज्य में एक महान तपस्वी महर्षि लोमस पधारे। महिजीत ने रानी चंद्रिका के साथ उनके दर्शन किए और अपनी व्यथा सुनाई। राजा की आंखों से आंसू बहते हुए बोले, भगवान, राज्य समृद्धि है, प्रजा सुखी है, परंतु संतान न होने के कारण हमारा जीवन अधूरा है। कृपया करके कोई उपाय बताइए। तब महर्षि लोमहर्ष ने ध्यान करके कहा, राजन, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही इस जन्म में संतान सुख नहीं मिला है, परंतु एक उपाय है, पुत्रदा एकादशी का व्रत। इस व्रत को पूरे विधि विधान से सच्चे मन से करने पर भगवान विष्णु संतान सुख का वरदान देते हैं। महर्षि लोमस की बात सुनकर राजा रानी ने तुरंत व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि इस बार का पुत्रदा एकादशी व्रत वे पूरी प्रजा के साथ करेंगे ताकि पुण्य का फल भी बढ़े। पुत्रदा एकादशी के एक दिन पहले पूरा नगर दीपमालाओं से सजाया गया। मंदिरों में केसर, चंदन, कमल के फूलों से विशेष सज्जा की गई। नगर वासियों से भी कहा गया कि वे भी व्रत रखें और रात्रि में जागरण करें। राजा और रानी ने उपवास की निश्चय कर गंगा जल से स्नान किया। उन्होंने पीले वस्त्र पहने, रत्न जटित मुकुट नहीं बल्कि सादे पुष्पों की माला धारण की और भगवान के सामने दासत्व भाव में खड़े रहे। राजा ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि हे विष्णु भगवान, मैं केवल राज्य के उत्तराधिकारी के लिए नहीं बल्कि इस राज्य की प्रजा के भविष्य के लिए संतान की कामना करता हूँ। हे भगवान, हम पर कृपा करे और हमारी गोद भरे। रानी चंद्रिका ने भगवान को तुलसी दल अर्पित करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मेरा पतिव्रता धर्म सच्चा हो तो हमारी सुनी गोद को पुत्र रत्न से भर दीजिए। रात को महल के प्रांगण में भजन कीर्तन हुआ। शंख, मृदंग और बीड़ा की ध्वनि से वातावरण भक्तिमय हो गया।
राजा रानी आंखों में आंसू लिए भजन गाते रहे और अंतिम पहर में रानी चंद्रिका को स्वप्न आया कि भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा पद्म के साथ प्रकट होकर मुस्कुराते हुए कहा, रानी, तुम्हारा व्रत हमें स्वीकार है। तुम्हें शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ महीने बाद रानी गर्भवती हुई। इस समाचार से नगर में उत्सव मनाया गया। घर घर में दीप जलाए गए, मिठाइयाँ बांटी गई और मंदिरों में भगवान विष्णु का धन्यवाद किया गया। समय आने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम रखा गया अर्जुन सेन। उनके जन्म से जैसे पूरे नगर में खुशियां लौट आई। अर्जुन सेन बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान और दयालु थे। शिक्षा पूरी करके युद्ध कला और नीति शास्त्र में निपुण हुए। वह प्रजा को स्नेह की दृष्टि से देखते और गरीबों की सहायता करते। उसके भीतर पिता महिजीत की तरह धर्म और माता चंद्रिका की तरह भक्ति का सुंदर संगम था। एक बार राज्य में महामारी फैली, तब अर्जुन सेन ने स्वयं बीमारियों की सेवा की और राज्य को संकट से उबारा। वृद्धावस्था में राजा महिजीत ने राज्य की बागडोर अर्जुन सेन को सौंपी और स्वयं वन में भगवान विष्णु की सेवा में लग गए। उन्होंने रानी से कहा, देखो देवी, पुत्रदा एकादशी ने हमें केवल पुत्र ही नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा पुत्र दिया है जो प्रजा के लिए भी वरदान बन गया है। रानी की आंखें श्रद्धा से झलक उठी। अर्जुन सेन ने राज्यकाल में भद्रावती नगरी समृद्ध और शांतिपूर्ण रही। सभी लोग भगवान विष्णु की कथा सुनते, व्रत रखते और अपने जीवन को धन्य करते। नगर वासियों में यह कहावत प्रसिद्ध हो गई कि जहाँ पुत्रदा एकादशी का व्रत होता है, वहाँ श्री हरि विष्णु भगवान स्वयं अपनी कृपा बरसाते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि भगवान का अटूट विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रतीक है। जब प्रार्थना सच्चे मन से की जाती है तो प्रभु असंभव को भी संभव कर देते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की दूसरी कथा। काशी नगरी के बाहर घने वन में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। पति का नाम था देवदत्त और पत्नी का नाम था सुभद्रा। वे अत्यंत निर्धन थे, परंतु चरित्र से महान और भगवान श्री विष्णु के अनन्य भक्त थे। देवदत्त प्रतिदिन गांव-गांव जाकर यजमानों के यहाँ वेद पाठ करते थे, पूजा कराते और जो कुछ भी दक्षिणा मिलती उसी से घर चलता। सुभद्रा भी अपने पतिव्रता धर्म पर अडिग थी। वह सुबह से शाम तक घर के छोटे से आंगन में तुलसी की सेवा, पूजा और पति की प्रतीक्षा में समय बिताती। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर सबसे बड़ा दुख यह था कि उनके कोई संतान नहीं थी। सुभद्रा की गोद सुनी थी। जब भी किसी पड़ोसन की गोद में बच्चा देखती, उसकी आंखें भर आती थी। देवदत्त उसे समझाते कि देवी, भगवान जो देंगे वही हमें स्वीकार है, पर सुभद्रा की मन की पीड़ा समय के साथ और बढ़ती गई। वर्षा ऋतु का समय था। चारों ओर हरियाली थी, पंछी गा रहे थे, नदी कलकल बह रही थी, परंतु सुभद्रा के मन का शून्य भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन वह गंगा तट पर बैठी अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान को याद करने लगी। उनके करुणा स्वर में कहा, प्रभु, मैं जानती हूँ कि सब कुछ आपके हाथों में है, पर क्या मेरी गोद यूं ही सूनी रह जाएंगी? क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा? वहीं पास में एक वृद्ध ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सुभद्रा की पुकार सुन ली और पूछा, बेटी, क्यों रो रही हो? तब सुभद्रा ने सारा हाल कह के सुनाया। तब ऋषि बोले, बेटी, पुत्रदा एकादशी का व्रत संतानहीन दंपतियों के लिए अमोघ है। यह व्रत मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर करना चाहिए। उस दिन जल में भी सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करना चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें अवश्य संतान सुख मिलेगा। सुभद्रा ने निश्चय कर लिया कि इस बार वह यह व्रत पूरे मन से करेंगी। एकादशी के एक दिन पहले सुभद्रा ने घर को साफ सुथरा किया, तुलसी को जल चढ़ाया, दीप जलाया और प्रभु से प्रार्थना की कि उनका व्रत सफल हो। देवदत्त भी प्रसन्न हुए कि उनकी पत्नी के मन में फिर आशा का दीप जला है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सुभद्रा उठी, गंगा में स्नान किया और पीले वस्त्र धारण किए। उसने तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का प्रारंभ
आरंभ किया। देवदत्त ने भी घर पर भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे दीप जलाए और उपवास का संकल्प लिया। पूरे दिन उपवास और पूजा के बाद दोनों ने केवल फल और जल लिया। सुभद्रा ने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, भगवान की आरती की और रात्रि में जागरण का संकल्प लिया। दीपक की मंद रोशनी में वह भगवान के चित्र को निहारती रही। उसने कहा, प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपने चाहा तो पुत्र मिलेगा, न चाहा तो भी मैं आपकी भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगी। आधी रात बीतते बीतते सुभद्रा को लगा जैसे उसकी थकान दूर हो गई हो। मन में अपार शांति का अनुभव हुआ। वह हरि नाम गाती रही। आंसू उसकी आंखों से बहते रहे, पर हृदय हल्का होता गया। अंतिम पहर में उसे स्वप्न आया। भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे व्रत ने हमें प्रसन्न किया है। तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और वह बड़ा होकर महान विद्वान और तपस्वी बनेगा। स्वप्न में जागरूक सुभद्रा की आंखें खुली। उसने देवदत्त को सारी बात बताई तो देवदत्त की आंखों से भी अश्रु बह निकले। दोनों ने भगवान का बार बार धन्यवाद किया। कुछ महीने बाद सुभद्रा गर्भवती हुई। यह समाचार जैसे पूरे गांव में प्रकाश की तरह फैल गया। पड़ोसन मिलने आई। सबने कहा, देखो भगवान की कृपा। दिन बीतने के साथ सुभद्रा ने भी हर दिन तुलसी माता की सेवा और भगवत भक्ति को और अधिक बढ़ा दिया। समय आने पर एक दिव्य तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया वेदांत। वेदांत बचपन से ही गंभीर और शांत स्वभाव के थे। उसे वेद पुराणों में विशेष रुचि थी। वह बड़ा हुआ तो ऋषि कश्यप के आश्रम में भिक्षा लेने गया। वहां उसने वेद शास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष सब कुछ सीखा। गुरु के प्रति विनम्रता और सेवा के कारण वह सबका प्रिय शिष्य बन गया। वेदांत ने केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि सेवा को भी जीवन का उद्देश्य माना। वह रोगियों की सेवा करता, अनाथ बच्चों को पढ़ाता और गांव और गौशाला बनवाया। उसकी कृति इतनी फैली कि दूर दूर से लोग उसे अपना गुरु मानने लगे। पर वेदांत सदा कहता, यह सब मेरे माता पिता की तपस्या और भगवान विष्णु की कृपा का फल है। वृद्धावस्था आने पर देवदत्त और सुभद्रा ने देखा कि उनका पुत्र न केवल ज्ञानी है बल्कि सैकड़ों लोगों के लिए आशा और आस्था का स्रोत बन चुका है। एक दिन देवदत्त ने सुभद्रा से कहा, देवी देखो, पुत्रदा एकादशी का फल केवल हमें पुत्र ही नहीं मिला बल्कि ऐसा पुत्र की प्राप्ति हुई जो सबके लिए वरदान है। सुभद्रा की आंखें भर आई, लेकिन उसके आंसू संतोष और आनंद के थे। पुत्रदा एकादशी का व्रत सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और सेवा का भाव का प्रतीक है। भगवान केवल वही नहीं देते जो हम मांगते हैं बल्कि उससे भी अधिक और अधिक श्रेष्ठ देते हैं। तो प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से मनोकामनाओं को पूरी करने वाली तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। तुलसी माता की कथा को सुनने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती थी कि हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का काज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनके बिरले को रोज सींचती थी। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी
तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे और चंदन का काठ दे, रानी सर का ताज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामनाएं पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं अपना कंधा दे दूंगा। अब जब सुबह वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते पे गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की टोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए गांव वाले ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहला करके जब बैकुंठ पर बिठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा ही नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है। वही पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर गए और वहां पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतने भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ नहीं पा रही है, सब उठा करके थक गए हैं। तब ब्राह्मण जी ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कान में कुछ कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठ जाती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास कर लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया हूँ। और जो भी बुढ़िया माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे कि तू बिरला सींचे मेरा मैं करूँ निस्तार तेरा, डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूरी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, ग्यारस को दिन ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथी आए थे, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही थे जो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए हुए थे। तो प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री तुलसी शालिग्राम की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए तुलसी माता की दूसरी कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो आइए प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनते हैं।
कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ रहते थे। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधों की बहुत ही सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आता था। जब कभी भी उसकी भाभी को अत्यधिक गुस्सा आता था, तब वह उसे ताने देते हुए कहती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी की बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार, मतलब जैसा ही वह हमेशा बोला करती थी, तुम्हारे विवाह में बारातियों को तुलसी ही खाने को दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी, तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और बारातियों को उसे खाने के लिए कहा। तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवान में बदल गए। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने पहना दिए और वो भी सुंदर सोने ज्वारात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। जब ननद ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। जब यह बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की भी थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी माता की सेवा करने को कहती थी, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का जब समय आया, तब भाभी सोचती थी जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करूंगी, तो यह भी गहने के लग जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेगा। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोच करके वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहे। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदला। सभी लोग तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाने लगी। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते थे। भाभी कभी भी ननद को घर नहीं बुलाती थी। भाई को बहन की याद आती थी तो भाई ने सोचा बहुत समय हो गया है, मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपने पत्नी के सामने बहन के घर ले जाने के लिए कुछ उपहार के बारे में बात किया, तो भाभी ने एक थैले में ज्वार भरकर दे दिया और कहा, कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल पड़ा। वह सारे रास्ते सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। यह देख करके भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने सभी हीरे मोती तथा सोने वापस अपने थैले में रख लिया। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जेवर अपनी बहन को दे दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उस ननद पर की, ऐसी ही कृपा आप हम सब पे भी करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।